एक ऐसा समय जब मानो कुंभकर्ण ने कसम ही खा ली हो कि आज सभी वानर सेनाओं का विनाश ही कर डालेंगे। तब आखिर कैसे हनुमान जी ने अपने विकराल रूप को प्रकट किया और ऐसा लगा कि आज कुंभकर्ण मिट्टी में ही मिल जाएगा। कुंभकर्ण के आतंक से घबराए हुए सभी वानर वीरों की रक्षा करने के लिए लक्ष्मण जी आते हैं और कुंभकर्ण पर सभी दिव्यास्त्रों का वर्षा ही कर देते हैं। और तभी कुंभकर्ण ने अहंकार में आकर भगवान शिव के अमोघ त्रिशूल से लक्ष्मण जी पर प्रहार कर दिया। पर इसके पश्चात हनुमान जी ने कुछ ऐसा किया कि कुंभकर्ण की सारी वीरता धरी की धरी ही रह गई। तो चलिए फिर आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। बस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब तो अवश्य कर देना। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि आखिर कैसे हनुमान जी ने अपने शक्ति प्रदर्शन से कुंभकर्ण को मार गिराया। तो चलिए फिर आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और हम देखते हैं। दरअसल लंका युद्ध के 9वें दिन रावण की ओर से कोई भी राक्षस युद्ध भूमि में युद्ध नहीं करना आया। यह देखकर सभी वानर ये सोचने लगे कि शायद रावण अब श्री राम की शरण में आने की सोच रहा है। पर ये मासूम वानर वीर गलत थे, क्योंकि तभी युद्ध भूमि में प्रवेश किया सहस्त्र पर्वतों से भी विशालकाय महाबली कुंभकर्ण। कुंभकर्ण के युद्ध भूमि में आते ही चारों ओर सिर्फ वानरों की चीख पुकार ही होने लगी। कोई भी वानर सैनिक कुंभकर्ण का सामना नहीं कर सकता था। और तभी कुंभकर्ण के समक्ष आते हैं सेनापति नल और नील। पर नल नील सहित कई महावीर सेनापति मिलकर भी कुंभकर्ण का तनिक भी हानि नहीं पहुंचा पा रहे थे। फिर अचानक से एक बड़ा सा पर्वत कुंभकर्ण के विशाल छाती पर जा टकरा। इससे कुंभकर्ण को थोड़ी सी चोट आई। तब कुंभकर्ण ने गुस्से में बोला कि कौन है ये वानर, बड़े ही तेजस्वी मालूम पड़ते हैं, कहीं तुम वो हनुमान तो नहीं। इस पर उस वानर वीर ने जवाब दिया कि नहीं, मैं किष्किंधा नरेश महाबलशाली बाली का पुत्र अंगद हूँ। यह सुनकर कुंभकर्ण कुछ अपशब्द कहता हुआ अंगद पर प्रहार करने लगा और अंगद भी कुंभकर्ण को रोक नहीं पाए तो युद्ध भूमि की दिशा मोड़ने लगे। लक्ष्मण जी तभी आते हैं और तभी लक्ष्मण जी ने अपने लाखों वाड़ों से कुंभकर्ण पर प्रहार करना शुरू ही किया। पर वे कुंभकर्ण का कोई भी क्षति पहुंचा नहीं पा रहे थे। असल में कुंभकर्ण बाल्यावस्था से ही बड़े ही विशालकाय और शक्तिशाली था। वह एक ही दिन में लाखों प्राणियों को खा जाता था। कुंभकर्ण के इस असीमित भूख को देखकर ब्रह्मा जी चिंतित हो जाते हैं और उन्होंने सोचा कि अगर कुंभकर्ण ऐसा ही खाता रहा तो कुछ ही काल में सारे संसार का अन्न समाप्त ही हो जाएगा। और जब कुंभकर्ण सहित तीनों भाइयों ने ब्रह्मा जी को अपने तपस्या से प्रसन्न किया तो कुंभकर्ण इंद्रासन मांगना चाहता था। लेकिन देवताओं की प्रार्थना पर माता सरस्वती ने कुंभकर्ण की जिह्वा पर विराजमान होकर उसके मुंह से इंद्रासन के स्थान पर निंद्रासन बुलवा दिया और इस पर ब्रह्मा जी ने तत्काल ही तथास्तु कह दिया। और जब कुंभकर्ण को अपनी भूल का आभास हुआ तो वह व्याकुल होकर ब्रह्मा जी से क्षमा मांगने लगा। इस पर ब्रह्मा जी ने उसे 6 महीने सोने और 6 महीने जागने के साथ कई सारे अस्त्र और शस्त्र एक अपार बल का वरदान दिया। और जब लक्ष्मण जी ने अनेक वार मारे कुंभकर्ण के ऊपर और उसके शरीर से टकराकर सारे नीचे गिरने लगे, तभी लक्ष्मण जी ने अपने दिव्यास्त्र को चलाना शुरू किया। और इसे देखकर कुंभकर्ण थोड़ा सा डर गया और कुंभकर्ण ने भी प्रकट किया अपने भगवान शिव का वो अमोघ त्रिशूल जो किसी भी दिव्यास्त्र को नष्ट कर सकता था। पर इसके पश्चात लक्ष्मण जितने भी दिव्यास्त्र चलाते कुंभकर्ण उसको बहुत ही आसानी से नष्ट कर देता था। ऐसा लग रहा था कि अब कुंभकर्ण को हराना मानो असंभव ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो गया है। और तभी कुंभकर्ण ने भगवान शिव का वो अमोघ त्रिशूल लक्ष्मण जी पर चला ही दिया और यह देखकर लक्ष्मण जी सहित सभी वानर वीर स्तब्ध रह गए। सब लोग डर के मारे थर थर काँपने लगे और किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि लक्ष्मण जी पर इस अमोघ त्रिशूल से कैसे बचेंगे। और तभी वहाँ पर आते हैं महावीर हनुमान, जिसकी आप सभी को इंतजार ही थी। और हनुमान जी के आते ही सबसे पहले कुंभकर्ण द्वारा चलाए हुए उस अमोघ त्रिशूल को पकड़ा और फिर दोनों हाथों में ऐसा मोड़ा कि त्रिशूल के 2 अलग अलग टुकड़े हो गए। कुंभकर्ण को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से क्या हो गया। क्या कोई भगवान शिव के त्रिशूल को कुछ इस प्रकार भी तोड़ सकता है? और तब शुरू हुआ
हनुमान जी और कुंभकर्ण के बीच वो महाभयंकर युद्ध जिसका आप सभी को इंतजार था। पहले तो कुंभकर्ण ने अपनी विशाल काय का पूरा फायदा उठाते हुए हनुमान जी को अपनी गुद्दर से मारना चाहा, लेकिन पवन पुत्र हनुमान तो पलक झपकते ही उसकी सारे पहुंच से दूर हो जाते हैं। हनुमान जी अपने शरीर को कभी इतना छोटा कर लेते हैं और कभी इतना विशाल रूप धारण कर लेते हैं कि वह कभी कुंभकर्ण के कान में घुसकर उसे पीड़ा पहुंचाते हैं और कभी उसके नाक पर जोरदार मुक्का मारकर उसे झकझोर देते हैं। अब हनुमान जी के निरंतर प्रहारों से कुंभकर्ण अब घायल होने लगा था। उसका विशाल शरीर लहूलुहान हो गया। दर्द के मारे वह चीखने चिल्लाने लगा और अपनी पूरी शक्ति लगाकर हनुमान जी पर पर्वतों की वर्षा करने लगा। हनुमान जी ने उस पर्वतों को भी अपनी गदा से तोड़ डाला और स्वयं ही एक विशाल पर्वत का रूप धारण कर लिया। कुंभकर्ण के सीने पर अत्यंत क्रोध से प्रहार करने लगे। यह प्रहार इतना भयंकर था, इतना जोरदार था कि कुंभकर्ण धरती पर ऐसे गिरे जैसे विशाल का वृक्ष नीचे जमीन पर गिर गया हो। कुंभकर्ण जानता था कि सामने वाला वीर कोई साधारण योद्धा नहीं है। वह अब अपनी संपूर्ण बल और माया का उपयोग करने लगा और उसने अचानक युद्ध के बीच में एक छलावा कर दिया। और जैसे ही हनुमान जी ने अपने अगले प्रहार के लिए तैयार हुए, कुंभकर्ण ने मौका पाते ही बिजली की गति से झपट्टा मारा और पास ही खड़े वानरराज सुग्रीव को अपनी बगल में दबा लिया। कुंभकर्ण तुरंत गरजता हुआ सुग्रीव को अपनी जीत का प्रतीक बनाकर लंका की ओर भागने लगा। सारे वानरवीर घबरा गए और हनुमान जी भी सोच में पड़ गए कि आखिर ये हो क्या रहा है। उनका राजा कुंभकर्ण की गिरफ्त में चला गया। जब किसी भी उपाय से कुंभकर्ण नहीं रुका और सुग्रीव की चीख पुकार तेज होने लगी, तब सभी वानरों ने एक स्वर में श्री रामचंद्र को पुकारा और तब युद्ध भूमि में प्रकट हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी। श्री राम ने तुरंत एक बाण चलाया। वो बाण जैसे ही कुंभकर्ण को लगा, कुंभकर्ण दर्द से चीखने चिल्लाने लगा और तभी उसके हाथों से सुग्रीव नीचे छूटकर गिर गया। श्री राम और कुंभकर्ण के बीच भयानक युद्ध शुरू हो गया और अंत में श्री राम ने इंद्रास्त्र से कुंभकर्ण का वध कर दिया। तो आपको आखिर ये वीडियो कैसा लगा? हनुमान जी और कुंभकर्ण का ये वीडियो, और आखिर कैसे श्री राम ने अपने एक ही वाड़ों से कुंभकर्ण का अंत कर दिया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब तो अवश्य करना। तो आज हमने देखा कि आखिर कैसे अधर्म पे धर्म की विजय होती है और भगवान श्री राम आते हैं कुंभकर्ण को स्वयं मारने के लिए, और हनुमान जी और कुंभकर्ण का जो महाप्रलयकारी युद्ध होता है उसको देखकर बड़े से बड़े लोग थर थर कांपने लगते हैं। और एक ऐसा भी समय आया था जब कुंभकर्ण को लगने लगा कि आखिर ये दो बालक नल और नील कुंभकर्ण का कुछ भी नहीं कर सकते। तब वहां पर नल और नील ने अपनी बड़ी ही चतुराई दिखाकर कुंभकर्ण को कैसे गुमराह किया, और तब वहां पे आते हैं हनुमान जी और कैसे हनुमान जी ने कुंभकर्ण का सामना किया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना।